हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम फंड ट्रांसफ़र की मेथड्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि एनएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस। अगर आपको एक बैंक से दूसरी बैंक में पैसे भेजना है तो ये तीनों मेथड से आप पैसे भेज सकते हैं, तो इसकी डिटेल में जानकारी आपको होनी चाहिए। तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला तरीका है एनएफटी। एनएफटी का लॉन्ग फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। अगर हमें एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे भेजना है तो हम एनईएफटी का यूज़ कर सकते हैं। एनईएफटी में मिनिमम अमाउंट 1 रुपये से लेकर मैक्सिमम आप 25 लाख तक का ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन किसी किसी बैंक में ये लिमिट 10 लाख की है। एनईएफटी के लिए पहले टाइम लिमिट थी, लेकिन अभी आप एनईएफटी 24/7 कर सकते हैं। हर आधे घंटे बाद आरबीआई से एनईएफटी क्लियर होती है। अभी एनईएफटी के लिए क्या क्या ज़रूरी है, तो सबसे पहला है आपको अकाउंट होल्डर का नाम पता होना चाहिए, जैसे उसके बैंक अकाउंट में है। फिर उसका अकाउंट नंबर पता होना चाहिए और आप जिस बैंक की ब्रांच में ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस ब्रांच का आपको आईएफएससी कोड पता होना चाहिए। अगर आपको ये तीनों चीज़ें पता है तो आप एनईएफटी कर सकते हैं। फिर आप कौन से तरीके से एनईएफटी कर सकते हैं, तो सबसे पहला है इंटरनेट बैंकिंग। आप इंटरनेट बैंकिंग में बेनिफिशियरी रजिस्टर करके एनईएफटी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग से भी आप एनईएफटी कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है ऑफलाइन, बैंक में आप फॉर्म सबमिट करके भी एनईएफटी करवा सकते हैं। एनईएफटी के लिए चार्जेस अमाउंट के ऊपर डिपेंड होते हैं। 10,000 तक आपको 2 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज लगता है। 10,000 से लेकर 1 लाख तक 5 रुपये प्लस जीएसटी। 1 लाख से लेकर 2 लाख तक 15 रुपये प्लस जीएसटी और 2 लाख से ऊपर आपको 25 रुपये प्लस जीएसटी चार्जेस बैंक को पे करने होते हैं। ये चार्जेस बैंक टू बैंक डिफर करते हैं। फंड ट्रांसफर की सेकेंड मेथड है आरटीजीएस। इसका फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसका मतलब आरटीजीएस से आप इंस्टेंट मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। आरटीजीएस के लिए मिनिमम अमाउंट 2 लाख रुपए है, यानी आप 2 लाख या फिर उससे ज़्यादा की अमाउंट है तो आप आरटीजीएस से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर है आरटीजीएस का टाइमिंग। अभी आरबीआई ने आरटीजीएस का टाइमिंग सुबह 7 AM से लेकर शाम को 6 PM तक किया है, यानी आप सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आरटीजीएस कर सकते हैं। फिर है आरटीजीएस के लिए रिक्वायरमेंट क्या है। आपको आरटीजीएस के लिए बेनिफिशियरी का नाम, उसका अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड पता होना चाहिए। फिर आरटीजीएस आप कौन से तरीके से कर सकते हैं, तो सबसे पहला है इंटरनेट बैंकिंग से आप आरटीजीएस कर सकते हैं। दूसरा मोबाइल बैंकिंग से आप आरटीजीएस कर सकते हैं और तीसरा ऑफलाइन बैंक में आप आरटीजीएस का फॉर्म भर के भी आरटीजीएस करवा सकते हैं। आरटीजीएस के लिए 2 लाख से लेकर 5 लाख तक 25 रुपये से लेकर 31 रुपये तक चार्जेस लग सकते हैं और 5 लाख से ऊपर आपको 51 रुपये से लेकर 56 रुपये तक चार्ज लग सकता है। आरटीजीएस की चार्जेस भी बैंक टू बैंक डिफर करते हैं। फंड ट्रांसफर की तीसरी मेथड है आईएमपीएस। इसका फुल फॉर्म है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। आईएमपीएस भी एक इंस्टेंट मनी ट्रांसफर का तरीका है। इसमें आप 2 तरह से आईएमपीएस कर सकते हैं। सबसे पहला है अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड से आप आईएमपीएस कर सकते हैं, या फिर मोबाइल नंबर और एमएमआईडी से भी आईएमपीएस कर सकते हैं। ये सर्विस भी आपको 24/7 अवेलेबल है। आईएमपीएस में आप मैक्सिमम 2 लाख तक का ट्रांसफर कर सकते हैं। आईएमपीएस आप ऑनलाइन यानी इंटरनेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग से भी कर सकते हैं, या फिर आप बैंक में आईएमपीएस का फॉर्म भर के भी आईएमपीएस कर सकते हैं। आईएमपीएस के लिए आपको 10,000 तक 2 रुपये 50 पैसे प्लस जीएसटी चार्जेस पे करने होते हैं। 10,000 से लेकर 1 लाख तक आपको 5 रुपये प्लस जीएसटी। 1 लाख से लेकर 2 लाख रुपए तक आपको 15 रुपये प्लस जीएसटी और 2 लाख से ऊपर आपको 25 रुपये प्लस जीएसटी चार्जेस पे करने होंगे। आईएमपीएस के चार्जेस भी बैंक टू बैंक डिफर करते हैं। अब हम ये तीनों मेथड्स की शॉर्ट में समरी देखते हैं। सबसे पहला है टाइम। एनईएफटी आप 24/7 कर सकते हैं। आरटीजीएस का टाइम है 7 AM to 6 PM। आईएमपीएस भी हम 24/7 कर सकते हैं। फिर सेकंड है अमाउंट। एनईएफटी से हम 1 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आरटीजीएस में 2 लाख से लेकर आप अनलिमिटेड अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं और आईएमपीएस में आप 2 लाख तक का ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर है रिक्वायरमेंट। आपको एनईएफटी के लिए नाम, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड पता होना चाहिए। आरटीजीएस के लिए भी आपको नाम, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड पता होना चाहिए और आईएमपीएस के लिए आपको अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड पता होना चाहिए, या फिर आप मोबाइल नंबर और एमएमआईडी से भी आईएमपीएस कर सकते हैं। फिर फोर्थ है चार्जेस। एनईएफटी में आपको 2 रुपये से लेकर 25 रुपये तक के चार्जेस पे करने होंगे। आरटीजीएस में आपको 25 रुपये से लेकर
56 रुपये तक चार्जेस पे करने होंगे और IMPS में आपको 2.5 रुपये से लेकर 25 रुपये तक के चार्जेस पे करने होंगे। तो ये थी NEFT, RTGS और IMPS के बारे में जानकारी। अगर आपको इसमें कोई क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर पूछें। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी तो वीडियो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।